नमस्कार सभी को। आर्टिकल का टॉपिक चल रहा है जिसमें हम एक आर्टिकल है उसको अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। सेकंड आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल के रूप में हम पढ़ते हैं। ए और एन को आपने रूल्स एग्जाम्पल्स सभी के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब आप दूसरा जो आर्टिकल है उसको हम क्लियर करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल में आप सभी अच्छे से जानते हैं कि दी का यूज किया जाता है। किसको माना जाता है? डेफिनेट आर्टिकल दी माना जाता है। तो दी को क्लियर करना है। ए और एन दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब दी का जो आप चाहें, आप तैयार हैं, तो मैं दी के लिए आपको एक वर्ड पकड़ा देता हूं जिस मंत्र के सहारे आप दी है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो दी के साथ एक वर्ड याद कर लीजिए, आइडेंटिफाइड। क्या याद कर लीजिए? आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड जो नाउन होगी उसके लिए हमेशा ही दी का प्रयोग होगा। अब प्रश्न ये आता है कि आइडेंटिफाइड क्या होता है। तो आइडेंटिफाइड की सिंपल थ्योरी तो ये है कि जब कोई नाउन आपके लिए पहले से परिचित हो, कहने का मतलब आप उसको पहले से जानते हैं, तो वो नाउन आपके लिए आइडेंटिफाइड है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो बड़ी है छोटी है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, यदि वो नाउन है जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं तो वो आइडेंटिफाइड है। और आइडेंटिफाइड जो नाउन है वो आर्टिकल दी लेगी, 100% लेगी। क्लियर है? अब हमारे सामने जो बड़ा प्रश्न है, बड़ी जो चीज है वो ये है कि किस नाउन को आइडेंटिफाइड माना जाए। यही तो बात है ना, किसको आइडेंटिफाइड माना जाए, किस आधार पे हम उसको आइडेंटिफाइड मानते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल सी कुछ पॉइंट्स बताता हूं, वो पॉइंट माइंड में रखिए, उसके आधार पे नाप तोल करिए और देखिए कि नाउन है वो आइडेंटिफाइड है या नॉन आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड दी लेगी, नॉन आइडेंटिफाइड है वो ए या एन लेगी। क्लियर है? अब देखिए कि आइडेंटिफाइड नाउन किसके आधार पर मानी जाती है। तो पहली जो वो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं यूनिक। यदि कोई भी नाउन यूनिक है, जैसे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ये यूनिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम अर्थ जो आती है या मून या सन जो होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो यूनिक है। तो एक चीज तो आपके समझ में आ गई, जो एक ही हो, अपने आप या अपने जैसा एक ही हो। सेकंड है फेमस। सेकंड क्या है? फेमस। ये भी इंपॉर्टेंट है। फेमस इसका मतलब ये नहीं कि खुद में तो सभी फेमस होते हैं, है ना। खुद में तो ताराचंद ही फेमस है, लेकिन ये नहीं है। ऐसा फेमस चीज, ऐसी फेमस नाउन जिसको कि नाम लेते ही आप पहचान जाए कि हाँ उसकी बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ कि ताजमहल, सभी जानते हो कौन से ताजमहल की बात हो रही है, तो दी का प्रयोग होगा। तो ऐसा फेमस जिसका नाम लेते ही जिसका पता चल जाए, जैसे लाल किला है। तो जो चीज़ अपने आप में इतनी फेमस है कि बाय नेम उसको सभी जानते हो, सभी के लिए नोन हो। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि पहला तो यूनिक जो होगी कोई भी नाउन, उसके लिए हम दी लगा देंगे आइडेंटिफाइड मानते हुए। दूसरा, यदि कोई चीज़ फेमस होगी तब हम उसके लिए क्या लगा देंगे? दी लगा देंगे आइडेंटिफाइड मानते हुए। थर्ड जो चीज़ है और जो इंपॉर्टेंट है वो है रिपीट। वर्ड याद लीजिए, रिपीट। ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए एग्जांपल्स नहीं दे रहा है, इतना टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें बहुत रटाई गई हैं बचपन में कि फेमस के लिए लगा दो, यूनिक के लिए लगा दो। रिपीट जो होता है ये कई बार कम इस पर ध्यान दिया जाता है या कम बताया जाता है क्लासेस में। तो रिपीट का मतलब सीधा होता है कि कोई भी नाउन यदि एक से अधिक बार रिपीट होती है, रिपीटेशन यदि उसका होता है, तब उसके साथ में किसका प्रयोग कर दिया जाए? उसके साथ रिपीट होते ही दी का प्रयोग कर दिया जाए और उसको क्या मान लिया जाए? आइडेंटिफाइड मान लिया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। आपने बचपन में एक स्टोरी याद की होगी, बहुत अच्छे से मैं जानता हूं सभी ने याद कर रखी है। उसकी एक लाइन में लिखता हूं बोर्ड पे, आप पहचान जाएंगे। वंस देयर वाज अ डॉग। और दूसरी जो लाइन आती है, दूसरी लाइन आते ही आप कहते हैं द डॉग वॉज वेरी हंग्री। द डॉग वॉज वेरी हंग्री। तो यहां मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहां भी डॉग है और यहां भी डॉग है, लेकिन यहां आपने दी का यूज किया है और यहां आपने ए का यूज किया है। अब आप बताइए, यहां ये कुत्ता सींग वाला थोड़ी हो गया। वो नाउन और ये नाउन सेम है, डिफरेंस तो नहीं है ना कि कहीं यहाँ इसके सींग लग गए और यहाँ बिना सींग का हो, ऐसा तो हुआ नहीं। तो फिर यहाँ ए का यूज कर रहे हो और यहाँ किसका यूज कर रहे हो?
दी का यूज कर रहे हो। ये जो डिफरेंस है ये आपको बताता है कि आप रिपीटेशन में आते ही नाउन को क्या मान लेते हैं, आइडेंटिफाइड मान लेते हैं, और जो नाउन है आपके लिए आइडेंटिफाइड हो गई उसके लिए आप किसका प्रयोग कर देते हैं, उसके लिए आप सिंपली दी का प्रयोग कर देते हैं, उसको रिपीटेशन आइडेंटिफाइड मानते हुए। क्लियर है, याद रह जाएगी ये लाइन, आपके अच्छे से याद है, बस इसकी थ्योरी इसके साथ टच कर लीजिए कि रिपीट के साथ किसका प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है, याद रह जाएगा, शाबाश, गुड। हाँ, बस ये है कि आता आपको सभी कुछ है, आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब ये कहानी आपने याद की होगी तब भी आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पूछा भी नहीं होगा कि सर यहाँ पे दी क्यों आ रहा है। फिर अगला देखेंगे, चौथा जो पॉइंट है और जो अपनी खुद की थ्योरी बनाई हुई है, इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और समझना भी पड़ेगा। ये है कि कोई भी नाउन जिसका क्रिएशन है वो कलेक्शन से होता है, किससे होता है, कोई भी नाउन जिसका क्रिएशन है वो कलेक्शन से होता है। कलेक्शन यदि समझ में नहीं आ रहा तो मैं और सरल भाषा में इसको कर देता हूं कि जिसका क्रिएशन है वो इस मेथड से होता है, 1+1+1+ के मेथड से यदि कोई नाउन क्रिएट होती है तो उसके लिए आप क्या लगा देंगे, दी लगा देंगे, उसको आइडेंटिफाइड मान लो और उससे पहले दी लगा दो, सोचने समझने दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आगे आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि महाद्वीप है, ठीक है, हम अलग से रटते हैं कि भी कॉन्टिनेंट के लिए, महाद्वीप के लिए द लगाओ, ये करो वो करो, ठीक है। हम कहते हैं न्यूज़पेपर के नाम से पहले दी लगाओ, कहते हैं, सभी कहते हैं। महासागर से पहले दी लगाओ, पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे पहले दी लगाओ, जो धार्मिक ग्रंथ हैं या बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं उनसे पहले क्या लगाओ, दी लगाओ। ये चीज़ें हम अलग से रटते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन है उनसे पहले दी लगाओ, क्लियर है, यही तो बोला जाता ना। आज इस सभी जो ये इतना अड़ंगा है उसको एक जगह ले लेते हैं, इन सभी को कर देते हैं क्रिएशन विद कलेक्शन, क्रिएशन विद कलेक्शन। देखो थ्योरी को समझने की कोशिश करो आप। मान लीजिए न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप कहते हैं कि भाई दैनिक भास्कर है, उससे पहले द लगाओ, दैनिक भास्कर कहो, ठीक है। लेकिन इसके पीछे थ्योरी क्या है, क्योंकि दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर का क्रिएशन कैसे हुआ, बना कैसे, वो न्यूज़ से बना, और एक न्यूज़ से नहीं बनाया जा सकता न्यूज़पेपर, उसमें कलेक्शन करना पड़ता है, आपको अलग अलग न्यूज़ मिलकर एक न्यूज़पेपर का निर्माण करती हैं, इसलिए उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। उसी प्रकार यही थ्योरी आप सब में लगाते हुए चलिए। आप बताइए जो द्वीप है, महाद्वीप कैसे बनता है, अलग अलग जो देश हैं या भूखंड हैं उनसे मिलकर महाद्वीप बनाया जाता है। महासागर, कई प्रकार के सागर, नदियां पानी लाके डालती हैं, फिर वो बड़ा सा महासागर बनता है। आप कहते हैं कि जैसे धार्मिक पुस्तकें हैं, है ना। अब आप ये बताइए कि धार्मिक पुस्तक तो एक ही होती है, फिर कैसे धार्मिक पुस्तकें जो भी होती हैं, बड़ी पुस्तकें होती हैं, आप उनमें देखिए वॉल्यूम होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं, जिनको कि शायद शुद्ध हिंदी में सर्ग कहा जाता है ना। तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक पुस्तक, बड़ी पुस्तक का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये अपनी थ्योरी, खुद की थ्योरी बनाई हुई है, जिससे हमें इतना सिस्टम रटना ना पड़े। सिंपल सी बात है कि कोई एक चीज जिसका कि क्रिएशन है वो कई खंडों से मिलकर बनती है, उससे पहले द लगेगा। श्योर है, 100% सही है, आजमाया हुआ है। अगला है ट्रेन। चलो ये मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सी चीज है ट्रेन। पहली बात तो ये कि हमें रटवाया गया था कि एक्सप्रेस ट्रेन से पहले क्या लगा दो, दी का प्रयोग कर दो। लोकल ट्रेन ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, उसके साथ कोई खास दुश्मनी या कुछ उसमें कमी थोड़ी है, ऐसा नहीं होता। एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल ट्रेन का कोई मतलब नहीं है, हर ट्रेन से पहले दी आएगा। सिंपल बात यह है कि हर ट्रेन से पहले दी आएगा। पंगा क्या था, एक्चुअल पंगा यह था कि एक्सप्रेस ट्रेन का नाम होता है, लोकल का कोई नाम रखता नहीं बेचारी का, क्लियर है। ग्रामर तो कहती है हर ट्रेन से पहले लगाओ, लेकिन ये थ्योरी कहाँ बनी कि एक्सप्रेस ट्रेन जितनी भी हैं सभी का नाम होता है, हावड़ा एक्सप्रेस है या दिल्ली एक्सप्रेस है, सरायरोला एक्सप्रेस है, जो भी है उसका क्या होता है, नाम होता है, और लोकल ट्रेन का कोई नाम नहीं होता, तो उससे पहले दे लिखिएगा, क्लियर है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक्सप्रेस ट्रेन से पहले दी लगा। अब ट्रेन के नाम से पहले दी क्यों लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट ये है। आप देखिए कि एक बस है, ठीक है, बस ट्रेन दोनों सेम काम करती हैं, एक पैसेंजर्स को ले जाती हैं, पैसेंजर्स को लाती हैं, लेकिन बस से पहले तो आप दी का यूज़ नहीं करते, चाहे वो कितनी अच्छी बस हो, है ना। लेकिन ट्रेन से पहले आप कहते हैं दी लगाओ, तो
उसका रीज़न यही होता है, बस है वो एक यूनिट होती है, पूरी की पूरी एक यूनिट होती है। जबकि ट्रेन होती है, ट्रेन है उसके कई पार्ट होते हैं, वो मिलकर एक ट्रेन का निर्माण करते हैं, इसलिए अपने वाली थ्योरी वहाँ फिट बैठती है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं वहाँ पे, दी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? यहाँ आई थिंक कोई डाउट नहीं है। ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, यूनिक हो, फेमस हो, या रिपीट हो रहा हो, या क्रिएशन विद कलेक्शन हो, तब आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, तब आप दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो नाउन है, वो क्या हो जाती है, आइडेंटिफाइड हो जाती है। क्लियर है? चलिए शाबाश। तो इन चीज़ों में ये हमारी अपनी बनाई हुई थ्योरी है, यहाँ तक आपने नियम वगैरह कुछ नहीं पढ़े हैं, हमने केवल और केवल एक मोटा मोटा आकलन कर लिया, और उस आकलन के आधार पे हमने दी का है वो एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया, जिससे कि दी में हमें कभी कोई जीवन में कोई गलती दी का यूज करते समय नहीं हो। क्लियर है? चलिए शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू नियम। अब आप नियम से, या हम कहें किताबी ज्ञान आपको ग्रहण करवाया जाएगा, जिसके लिए आप तैयार रहें। आप कहते हैं फर्स्ट पॉइंट में आप कहते हैं, पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री जानते हो सभी? शाबाश। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए द का यूज किया जाए, जैसे द बेस्ट अवार्ड, द बेस्ट अवार्ड, तो ये सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले द का प्रयोग कर दिया गया। तो बस सिंपल सा ध्यान रखिए कि यदि आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो दी का प्रयोग करेंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं। नोट करने वाली जो चीज है वो ध्यान रखिए, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है उनसे पहले द लगा दीजिए, कोई गलत नहीं है, सब कुछ सही है। बस ध्यान ये रखिए कि यदि पॉजेसिव फॉर्म उसके पीछे आई है, पॉजेसिव फॉर्म उसके पीछे आई है, तब आप दी का यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? जैसे आप कहें कि बेस्ट का ये आपने यूज किया, तो आप कहें बेस्ट टीचर, क्या कहें? बेस्ट टीचर, राइट है, बिल्कुल सही है। लेकिन द बेस्ट टीचर तक तो ठीक था सिस्टम, लेकिन यदि आप कहें माई बेस्ट टीचर, क्या कहें? माई बेस्ट टीचर, तो माई क्या होगी? एक पॉजेसिव फॉर्म हो गई, और इस पॉजेसिव फॉर्म से अब आप द का प्रयोग नहीं कर सकते। सिंपल सीधी समझा रहा हूं कि आप कह सकते हैं दी बेस्ट टीचर, दी बेस्ट टीचर, लेकिन आप ये नहीं कह सकते दी माई बेस्ट टीचर, ये गलत हो जाएगा, तब आप द का प्रयोग नहीं करें, आप ओनली कह सकते हैं माई बेस्ट टीचर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सुपरलेटिव सीधी सिंपल सी बात है, द का यूज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्त यह है कि उससे पहले कोई भी पॉजेसिव फॉर्म नहीं होनी चाहिए। याद रह जाएगा? गुड, नाइस, शाबाश। अगला जो पॉइंट है इसी से संबंधित है कि आप जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ भेदभाव हो रहा है थोड़ा ना, लग रहा है ना कि सुपरलेटिव से पहले तो द लगा रहे हो। कंपैरेटिव ने भी थोड़ी हिम्मत की, कंपैरेटिव डिग्री भी कहती है मुझे भी द का यूज करने दो थोड़ा, तो वहाँ एक नियम निकला है, वो ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए कि यदि किसी कंपैरेटिव डिग्री का 2 बार यूज किसी सेंटेंस में कर लिया जाए तो आप उसके लिए दी का यूज कर सकते हैं। यदि कंपैरेटिव डिग्री का यूज 2 बार, सुपरलेटिव में तो सभी द लगा रहे हो ना, थोड़ा सा द किसको दे दीजिए, थोड़ा सा कंपैरेटिव को भी दे दो बेचारी को। जैसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, हाँ खास करके छोरियों के लिए, द मोर यू हैव, द मोर यू वॉन्ट, द मोर यू वॉन्ट। ये देखिए, अब आपने देखो, इससे पहले आप अच्छे से जानते हो ये क्या है, कंपैरेटिव है ना, तो कंपैरेटिव इससे पहले द आ गई और इससे पहले दी आ गई, दोनों से पहले दी आ गई, बस शर्त ये थी कि 2 बार आनी चाहिए, तो ये मोर आ गई और ये मोर आ गई, ठीक है। तो 2 बार यदि इसने यूज किया है तब आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, तब आप दी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, कई बार पूछा भी गया है, इसका है कि द सूनर द बेटर, ये कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ द सूनर द बेटर। कंपैरेटिव है बट 2 बार यूज की गई है, इसलिए किसका यूज हो रहा है, दी का यूज हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। हाँ, नोट करते हुए चलिए, बहुत ही
सिंपल सा चल रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सिंपल थ्योरी आपको समझा दी गई है। अब हम अकॉर्डिंग टू बुक्स चल रहे हैं, या हम कहते हैं कि नोट्स बनाने वाली विधि है वो चल रही है आपकी। ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, बस थोड़ा सा जो अलग है वो मैं आपको नोट करवाते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद में देखिए कि यदि कोई सिंगुलर नाउन है, यदि कोई सिंगुलर नाउन है और उसको एज ए ग्रुप है वो यदि रिप्रेजेंट किया जाता है, यदि कोई सिंगुलर नाउन है और उसको आप एक ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तब आप दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग इज अ ब्रेव एनिमल, इज अ ब्रेव एनिमल। तो यहां आपने जो दी का यूज किया है वो डॉग प्रजाति को रिप्रेजेंट करने के लिए किया है, यानी डॉग जो कुत्ता जो पूरा समूह है उसको आपने क्या कहा है, ब्रेव एनिमल, बहादुर एनिमल कहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई डॉग एक सिंगुलर था लेकिन आपने उसको ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए आप दे का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा इसी तरीके के जो एग्जांपल्स हैं कि द काउ इज होली एनिमल इन आवर इंडिया, इन आवर इंडिया। तो इसी प्रकार से ये जो नाउन थी, ये पूरी जो काऊ है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी की पूरी जो प्रजाति है काऊ की उसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? इसके बाद में हम कहते हैं, ये नोट कर लिया आप सभी ने? हाँ, शाबाश। अगला हम कह रहे हैं कि किसी एडजेक्टिव को आप यदि नाउन के रूप में प्रेजेंट करें, अगला पॉइंट लिखिए, यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रेजेंट किया जाए तब भी आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे एक बहुत ही एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है, कई बार पूछा भी गया है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच शुड हेल्प द पुअर, ये एक एग्जाम्पल है। यहां आप कहते हैं कि यदि रिच जो वर्ड है उसको वर्ड वाइज यदि आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव, लेकिन यदि आप इसको नाउन के रूप में यूज करना चाहें तब आप कहेंगे द रिच, और द रिच का मतलब है कि जितने भी धनवान व्यक्ति हैं उन सभी की बात हो रही है। तो आपने एक एडजेक्टिव को नाउन के रूप में रिप्रेजेंट किया, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ, तब आपने किसका प्रयोग कर दिया, द का प्रयोग कर दिया। अगला है द ब्रेव ऑलवेज रूल द वर्ल्ड, द ब्रेव ऑलवेज रूल द वर्ल्ड। अब ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहां इसको एडजेक्टिव में यूज न करके किस रूप में यूज किया जा रहा है, नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। तो नाउन के रूप में यदि आप यूज कर रहे हो तब आप किसका प्रयोग कर दो रहे, दी का प्रयोग कर दो, और ये नाउन के रूप में यूज हो जाएगा और ये सभी को प्रेजेंट करने लग जाएगा। यहां तो धनवान व्यक्ति और यहां बहादुर व्यक्ति। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्लियर पॉइंट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। किसी सिंगुलर नाउन को ग्रुप के रूप में यूज कर रहे हो, द का प्रयोग कर दो। किसी एडजेक्टिव को यदि आप नाउन के रूप में यूज कर रहे हो तब भी आप किसका प्रयोग कर दो, द का प्रयोग कर दो। अब यहां तक कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्लियर है? हाँ, चलिए, अच्छा चलो ठीक है, पहले वो करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो भी, जैसे हमने वो नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको कि हमने कहा है कि इनसे पहले द का प्रयोग होगा, और हमने उनको 4 पॉइंट में बांध लिया था, तो ये चाहते हैं कि भी इनको आप नोट करवा दीजिए। चलिए मैं नोट करवा देता हूँ आपको वो सारी चीज़ें जो कि किताबों में अच्छे से लिखी हुई हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि भी टाइम वेस्ट हो तो हो, ठीक है, आपकी इच्छा। सराखों पर लिखिए भाई, फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए, ये इनको मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम से पहले क्या लगा दो, द लगा दो। होली बुक्स हैं, ट्रेन्स हैं, रिवर्स हैं,
माउंटेन सीरीज, डिजर्ट्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, प्लैनेट्स, यूनिक जितनी भी चीज़ें हैं सभी से पहले दी का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, इनसे पहले हमेशा ही किसका प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ कोट करवाना चाहता हूँ, देख लीजिए कि न्यूज़पेपर एक वर्ड भी है। पिछली बार एक एग्जाम में ऐसा किया था एग्जामिनर ने कि न्यूज़पेपर जो वर्ड है उससे पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, न्यूज़पेपर के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना। एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, जैसे यदि आपको कह दिया जाए कि राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका इज न्यूज़पेपर, अब आप यह बताइए किसका यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो यहां आप ध्यान ये रखेंगे कि नाम से पहले दी का प्रयोग होगा, वर्ड से पहले दी का प्रयोग न करें। यदि राजस्थान पत्रिका एक न्यूज़पेपर का नाम है तो यहां तो लगेगा दी राजस्थान पत्रिका, लेकिन न्यूज़पेपर जो वर्ड है उससे पहले किसका प्रयोग करो, ए न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर से पहले दी नहीं लगानी, ये एक वर्ड है, नाम से पहले दी लगानी है। उसी तरीके से जो होली बुक है तो इसमें आपको पता ही है, ये सारी जो आपकी रामायण है, महाभारत है, ये सारी इनका यूज किया जाएगा। जो ट्रेन है वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, जितनी भी ट्रेन है तो ट्रेन के नाम से पहले आप ए लगाइए, लेकिन यदि हावड़ा एक्सप्रेस नाम आता है तो इसका मतलब वो ट्रेन का नाम हो गया, तो उससे पहले किसका प्रयोग करें, दी का प्रयोग करें। इसके संबंध में एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करवाना चाहूंगा कि जो वाटर शब्द है वो आर्टिकल को ओमिट करता है, वाटर शब्द आर्टिकल को ओमिट करता है, यानी पानी शब्द से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज न किया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पानी प्राकृतिक तौर पे नेचुरल मेथड से कहीं भी इकट्ठा होता हो, चाहे वो छोटी जगह है, बड़ी जगह है, कोई भी जगह हो, उन सभी से पहले किसका प्रयोग कर दो, दी का प्रयोग कर दो। सिंपल, दोबारा सुन लीजिए, पानी शब्द है, कोई आर्टिकल नहीं लेता, लेकिन पानी प्राकृतिक तौर पे जहां भी इकट्ठा होता है, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, सागर हो, महासागर हो, झील हो, नदी हो, कोई भी हो, प्राकृतिक तौर पे यदि कहीं भी इकट्ठा हो रहा है तो उससे पहले दी का प्रयोग होगा। चाहे नदी हो, द रिवर होगा, सॉरी द गंगा होगा, यदि कोई लेक है, झील है, तालाब है, ओशियन है, या महासागर है, सागर है, तो सभी से पहले किसका प्रयोग कर दो, द का प्रयोग कर दो। शर्त वही है, नाम से पहले, रिवर से पहले द रिवर नहीं करना, गंगा से पहले दी गंगा करना है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, शाबाश, नाइस। इसके अलावा आगे चलते हैं, माउंटेन, तो पर्वत जो हैं उन सभी से पहले दी का प्रयोग होता है, उनके नाम से पहले। ठीक है, लेकिन शर्त ये है, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, ये मैं आगे नोट करवाने वाला था लेकिन आपने यहीं छेड़ दिया, तो देख लीजिए कि यदि किसी झील के नाम से पहले लेक लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो, यदि किसी झील के नाम से पहले लेक लिखा हुआ है, यदि किसी पर्वत के नाम में ही माउंटेन है, यदि किसी चोटी के नाम में ही केप लिखा हुआ है, समझ में आई बात है, ध्यान से सुन लेना। जैसे लेक हैम्पशायर है, लेक हैम्पशायर, ये उसका नाम ही लेक हैम्पशायर है, समझ में आ रही बात। तो वहां ध्यान रखिएगा कि वहां दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, यदि नाम में ही माउंट शब्द हो या लेक शब्द हो या केप शब्द हो तो ऐसे में वहां दी का यूज नहीं किया जाए। जैसे लेक हैम्पशायर है, ये उसी झील का ही नाम है, लेकिन उसके नाम में ही लेक आ गया, तो इसलिए आप वहां द लेक हैम्पशायर नहीं लिखोगे, द डल झील लिखा जाएगा, लेकिन द लेक हैम्पशायर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नाम में ही क्या आ गया, लेक आ गया। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी।
तो ये, और माउंटेन है, माउंटेन सीरीज यानी पर्वत श्रृंखला से पहले दी का प्रयोग। ग्रामर कहती है एक पर्वत का नाम है तो वहां दी का प्रयोग नहीं किया जाए, लेकिन सीरीज है तो वहां पर दी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ जो अपने वाली थ्योरी है कि 1+1 के मेथड से क्लियर होता है वो फिट बैठती है। भौगोलिक जो प्रदेश हैं तो सभी से पहले दी का प्रयोग होता है, चाहे वो द्वीप हो, महाद्वीप हो, या आप कह सकते हैं डिजर्ट यानी रेगिस्तान हो, तो सभी से पहले आप जैसे था जो सहारा है या थार है, जितने भी हैं सभी से पहले किसका प्रयोग कर दो, दी का प्रयोग होगा। फिर कॉन्टिनेंट है तो महाद्वीप है, सभी से पहले दी का प्रयोग होगा। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि महाद्वीप से पहले ही दी का प्रयोग होता है, लेकिन देश के नाम से पहले, किसी स्टेट के नाम से पहले, किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम से पहले दी का प्रयोग न किया जाए जब तक उसमें कोई अपवाद एक्सेप्शन नहीं होता है। क्लियर है। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है यूक्रेन, बहुत ज़्यादा चर्चा में है यूक्रेन, सुना होगा आपने भी, और नहीं सुना तो इसका मतलब आप गलत हैं, आप में कमी है यदि आपने यूक्रेन का नाम नहीं सुना, करंट जी के नहीं पढ़ रहे हैं। यूक्रेन है तो यूक्रेन के नाम से पहले दी का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, यूक्रेन है उससे पहले दी का प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। इसको देश ही माना जाता है, लेकिन ये कंपोज्ड है कई खंड से, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो देश है, एक्सेप्शन नहीं है, तो उनसे पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाए। ठीक है, और मैं आगे क्लियर कर दूंगा कहाँ कहाँ दी का, चलो यही बता देता हूँ, यहाँ नोट कर लीजिए। देखो, यदि किसी देश के नाम से पहले दी का प्रयोग करना है तो उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। यदि कोई देश का नाम है वो कई खंड से मिलकर बना हुआ है, या कोई देश है वो कई भागों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उससे पहले दी का प्रयोग होता है। एक यूनिट है तब उससे पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपने अच्छे से सुना हुआ है, यूएसए है, यूके है, एक आपने देख रखा होगा वेस्ट इंडीज है, यूएई है, और एक अपना स्टेट है पंजाब, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, पंजाब। इन सभी से ऐसे बहुत उदाहरण में आपको मिल जाएंगे। अंडमान निकोबार से, लक्षद्वीप है, इनसे पहले किसका प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है। आपको क्वालिटी या जो चीज़ चेक करनी है वो मैंने बता दी है कि ये कई भूखंड से मिलकर बने हुए हैं, या ये एक ग्रुप है, कुछ जैसे वेस्ट इंडीज है वो द्वीपों का ग्रुप है, इसमें कई से भाग हैं, जिन भागों का ये ग्रुप बनता है, तब जाके ये देश बने हैं, इसलिए इन सभी से पहले दी का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंटली आप नोट करेंगे यूक्रेन, यूक्रेन से पहले किसका प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा। क्लियर है, ये कॉन्टिनेंट वाली बात यहाँ क्लियर हो जाती है। जितने भी महासागर हैं सभी से पहले दी का प्रयोग होगा, शर्त यह है कि महासागर शब्द से पहले नहीं, महासागर के नाम से पहले किसका प्रयोग किया जाए, दी का प्रयोग किया जाए। ये वो पानी वाली बात में क्लियर हो जाएगा। पानी जहाँ भी इकट्ठा होता है, वो छोटा स्रोत हो या बड़ा स्रोत हो, सभी से पहले किसका प्रयोग कर दो, दी का प्रयोग कर दो। ये यूनिक बात जो अपना पॉइंट था वहाँ क्लियर हो जाएगा। जितने भी प्लेनेट हैं सभी से पहले आप दी का प्रयोग करते हैं और करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ मैं, बोर्ड साफ करता हूँ, फिर उसके बाद में चलते हैं। ठीक है, अब ठीक है, बात है, सेटिस्फाइड, चलो अच्छी बात है। अब इसको भरोसा हो गया है कि सर ने जो 4 पॉइंट बताए थे उनमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तब ये खुश है ना। हाँ, बच्चे क्या है कि थोड़ा सा उत्सुकता ज़्यादा होती है, उनमें ईगरनेस ज़्यादा होती है। चलो सेटिस्फाइड हो, गुड, शाबाश। इसके आगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं नोट करवाना चाहता हूँ। एक जो डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन तो आप जानते हैं ना, दिशाएं, उनसे पहले दी का प्रयोग किया जाता है। एक जो फैकल्टी नाम होते हैं, सॉरी, फैकल्टी के नेम से पहले दी का प्रयोग होता है। एक थर्ड है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनसे पहले भी किसका प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है। कुछ वर्ड हैं जिनको मैं लिखवाना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिए।
ज़्यादा हो तो मेरे को बता देना। सेम से पहले दी का प्रयोग होगा, अपोजिट से पहले दी का, जैसे द सेम, ठीक है, दी अपोजिट, या आप कहें एंड, दी एंड हो जाएगा, बिगिनिंग, इससे पहले दी का प्रयोग होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, दी का प्रयोग लेती हैं और किस सेंस में लेती हैं, ये नाम से ही इनके यहाँ पर क्लियर हो रहा है, तो ज़्यादा कोई डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ऑर्डिनल्स जो होती हैं, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कई बार जब उसको एग्जामिनर है, जब उसको कुछ अलग से करना होता है तो वो यहाँ से उठा लेता है। तो ऑर्डिनल्स जो है, ऑर्डिनल्स से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जब कहेंगे फर्स्ट या कहेंगे सेकेंड, तो ये क्या है, ऑर्डिनल्स हैं। 1 2 3 इसमें इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि ऑर्डिनल में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, तब आप श्योरली दी का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यहाँ कोई भी दिक्कत हो आराम से इसको नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स के थ्रू या डायरेक्टली कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, और तुम नोट करके लाना, नोट करके आएंगे तो अगले दिन आपका जो भी क्लास होगी उसमें इसको क्लियर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग होता है। मकसद यही है अपना कि कोई भी कन्फ्यूजन है वो माइंड में नहीं रहना चाहिए, जो हमें एग्ज़ाम में पीछे की तरफ धकेले, ऐसा कोई कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हर हाल में कन्फ्यूजन हो सारे क्लियर होने चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो ये बच्ची ने कह दिया कि भाई इसको नोट करवा दीजिए, इसलिए मैं उस तरीके से चल रहा था। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं उसी तरीके से। तो अगला जो पॉइंट है जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या कहती है, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर नाउन कहती है कि आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है। प्रॉपर नाउन आप अच्छे से जानते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, हाँ शाबाश। प्रॉपर नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन वो होती है जो किसी स्पेशल एक की तरफ इंडिकेट करती है। सिंपल सी थ्योरी यही है, जब नाउन और क्लियर होगा तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी इतना ही ध्यान रखिए कि प्रॉपर नाउन वो होती है जो एक सिंगल स्पेशल की तरफ इंडिकेट करती है। जैसे मैं नाम लूं कि भी सविता, ठीक है, तो सविता ही खड़ी होगी, बाकी क्यों खड़े होंगे, ठीक है। यदि मैं कहूँ लड़कियां तो सारी लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। क्लियर है? तो इनमें से एक की तरफ इंडिकेट कौन सा वर्ड कर रहा है, सविता, स्पेशल को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी नाउन हो गई, ये प्रॉपर नाउन हो गई। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? शाबाश। अब यदि आर्टिकल के माध्यम से इसको सोचा जाए तो आर्टिकल है वो डिमांड ही नहीं करता, प्रॉपर नाउन किसी आर्टिकल की डिमांड नहीं करती। क्लियर? इतना ध्यान रह जाएगा। शाबाश। तो फिर इसमें ये पॉइंट कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना। गुड। यहां इंपॉर्टेंट ये है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन को, यदि किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज किया जा रहा है, तब उसमें आप दी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? यानी नाउन वो प्रॉपर है लेकिन उसको प्रॉपर नाउन की तरह यूज न करके कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जा रहा है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, तब आप द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट हो गई ना, वो तो क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक बहुत ही फेमस सा एक एग्जाम्पल है जिसको कई बार आपने सुना भी होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां आपने शेक्सपियर से पहले किसका प्रयोग किया है, दी का प्रयोग किया है। यहां आपने शेक्सपियर से पहले दी का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब शेक्सपियर है, ये शेक्सपियर साहब की बात नहीं हो रही, ये किसकी बात हो रही है, ये शेक्सपियर एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है। किसके लिए? कालिदास जी के लिए। कालिदास जी के लिए शेक्सपियर एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है, एज
कालिदास के लिए कॉम्प्लीमेंट है। शेक्सपियर, वो शेक्सपियर को नहीं लाया गया है जिस शेक्सपियर को हम जानते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन नहीं माना जाए, और जब प्रॉपर नाउन नहीं है तब इससे पहले किसका प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा, ठीक है। हाँ गुड। और एग्जाम्पल, चलो सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, चलो हर्षित नाम है इनका भाई, तो मिस्टर हर्षित इज द विराट कोहली ऑफ झुंझुनू। हाँ राइटिंग अच्छी है मेरी, ये ध्यान रखना, मैनेज करते हुए चलेंगे, राइटिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है, नज़र मत लगा दियो बस। हाँ, तो मिस्टर हर्षित इज द विराट कोहली, विराट कोहली को सभी जानते रहे, बहुत बेटर है। तो विराट कोहली है, विराट कोहली है, वो यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में उसको यूज किया जा रहा है, इसलिए इससे पहले दे का आप यूज कर सकते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा कि हर्षित है वो झुंझुनू का विराट कोहली है, इट मीन्स उसमें विराट कोहली के कुछ गुण हैं, विराट कोहली के उसमें गुण हैं, वो उसके गुणों के रूप में उसको उससे मैच किया जा रहा है, न कि उसको विराट कोहली बताया जा रहा है। क्लियर, गुड गुड, शाबाश। चलो कम से कम थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन हुआ इसको। चलिए मिटाता नहीं हूं, इसी से संबंधित एक और बात कर लेते हैं छोटा सा, कि आपके सामने लिखा हुआ है द गुप्ताज, द गुप्ताज, ठीक है। इसका मेरे को थोड़ा सा इंडिकेट करिए कि इसका क्या मतलब हुआ। आप अभी कह रहे थे कि भाई प्रॉपर नाउन से पहले आप नहीं प्रयोग कर सकते, तो एक तो आपने यहां यूज कर लिया, एक आप दोबारा द का यूज कर रहे हैं, क्या चक्कर है। चलिए शाबाश, मैं बता देता हूं आपको, नोट कर लीजिए इसको, कि द गुप्ताज का मतलब है कि गुप्ता एक की बात नहीं कर रहा, पूरी फैमिली की बात कर रहा है। गुप्ता है वो एक गुप्ता जी की बात नहीं हो रही, गुप्ता परिवार की बात हो रही है, गुप्ता परिवार की बात हो रही है। तो यहां आप द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन रही नहीं, तो आप कहेंगे द गुप्ताज। और द गुप्ताज का अर्थ है, वो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि ऐसा एक मैटर था, उसमें उन्होंने भाई गुप्ता की जगह शर्मा पूछ लिया होगा या वर्मा पूछ लिया होगा, लेकिन एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि यदि हम कहें कि मिस्टर वर्मा और यदि हम कहें द वर्माज, तो इसमें डिफरेंस क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन है, वो शायद पीएससी आरपीएससी के ही, अपनी जो राजस्थान की है पीएससी, उसी के किसी इंटरव्यू में ये बात पूछी गई थी कि मिस्टर वर्मा और द वर्माज में क्या अंतर है, मिस्टर वर्मा एंड द वर्माज में क्या अंतर है। तो वो यहाँ अंतर है, यदि द वर्माज या द गुप्ताज कहा जाता है तो इसका मतलब ये उसकी फैमिली की बात कर रहा है, यानी वर्मा फैमिली की बात कर रहा है, तभी इसने यहाँ प्लूरल यूज किया है। क्लियर है, क्लियर, चलिए शाबाश। तो ये आपकी प्रॉपर नाउन है, इससे संबंधित में बात हो गई। हाँ, रियल तो पढ़ने वाली चीजें यही है, ये वो ट्रेन व्रेन माउंटेन वाउंटेन ये कोई आपके लेवल की थोड़ी रही है, अब बच्चे थोड़ी हो आप, फिर भी नहीं इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आपका सेटिस्फिकेशन है बस, बच्ची ने कह दिया इसलिए पढ़ाना था, वरना तो ये शाम को जाके पढ़ती नहीं है, सोचती कि क्यों नहीं पढ़ाया, है ना रे। चलिए शाबाश। नेक्स्ट आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज बता देता हूं कि कोई स्पेशल डे हो या डेट हो, आप जानते ही हैं, स्पेशल डे हो या डेट हो, इंडिपेंडेंस डे है, इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा तुम्हारे लिए, है ना, रिपब्लिक डे है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया में और यही रहने चाहिए, इनसे इंपॉर्टेंट कुछ है भी नहीं। डेट है कोई ऐसी डेट जैसा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, उससे पहले आप दी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप कहें वन ऑफ, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वन ऑफ द, वन ऑफ, तो वन ऑफ दी का यूज किया जा सकता है, सम ऑफ। तो यहाँ आप ये ध्यान रख लें कि बीच में यदि ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है, इसको ऑफ बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल जो है, एक्चुअल में ऑफ कहा जाता है इसको, ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, लेकिन हम इंडिया में क्या बोलते हैं, ऑफ, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, सम ऑफ, वन ऑफ। तो इस प्रकार है, तो यदि सम ऑफ दी, वन ऑफ दी, इस प्रकार से दी का प्रयोग इनके साथ किया जा सकता है। नोट यहाँ ध्यान ये रखना है कि आप
ऑफ यदि बीच में आ जाए, ऑफ यदि कनेक्ट है, तब आप दी का प्रयोग कर दें, वो सही है। ठीक है, क्लियर, शाबाश। इसके अलावा जैसे ऑल है, इसी से रिलेटेड है, ऑल ऑफ दी, बस इतना सा आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा द में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और फिर भी यदि कोई चीज़ डाउटफुल हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है, सभी को क्लियर है? अब आप नेक्स्ट अगला देखते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। स्टार्ट करते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है? हाँ, शाबाश, नाइस, किसने बताया? गुड। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब है कि जहां कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाना है, यानी न ए आएगा, न एन आएगी, न द आएगी, तीनों का यूज जहां नहीं किया जाना है उसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यानी ओमिशन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना, या हमारी जो लैंग्वेज है सिंपल, उसमें कह सकते हैं जहाँ क्रॉस आएगा, यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए, नोट करते हुए चलिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, उसमें हम कहते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है, जो आप थोड़ा सा इसका इंडिकेशन अभी भी ले चुके हैं, कि जो प्रॉपर नाउन है या मटेरियल नाउन है, या आप कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन तीनों से पहले आप आर्टिकल का यूज न करें। यानी आर्टिकल है वो ओमिट रहेगा, आर्टिकल नहीं आएगा, क्रॉस का यूज किया जाएगा। ये आप क्लियर कर लें। ठीक है, सभी ने कर लिया, शाबाश। अब देखिए एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह किया जा रहा है तो वहां आप दी का यूज कर सकते हैं। यदि कोई नाउन है वो ग्रुप का शो कर रही है, ग्रुप यानी जब वो ऐसी नाउन है जिसका निर्माण है वो ग्रुप से हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि प्रॉपर नाउन है तो किसी देश का नाम हो या जगह का नाम हो, वहाँ आर्टिकल नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने कुछ एग्जाम्पल है वो देखे थे अभी, जैसे यूएसए, यूएई, तो इनमें क्या हो रहा है, देश के ही नाम है, जगह के ही नाम है, लेकिन इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? दी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि वो एक ग्रुप को शो कर रहे हैं। ग्रुप यानी वो कई खंडों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन में नोट कर लीजिएगा। और स्पेशल है आजकल जो छाया हुआ है यूक्रेन है, यूक्रेन को नोट कर लीजिएगा कि यूक्रेन है वो एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पढ़ा जाएगा। उसी तरीके से जैसे पंजाब है, तो पंजाब आप कहते हैं कि साहब पंजाब तो कोई है नहीं, कोई खंडों से बना हुआ थोड़ी है, एक ही है वो तो। लेकिन पंजाब शब्द के मीनिंग में जब आप जाएंगे, जब उसका सेंस है उसको आप ध्यान से देखेंगे, तब उसका अर्थ निकलता है 5 नदियों का समूह। हाँ, 5 नदियों का समूह। तो इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है? ग्रुप को शो कर रहा है। तो ग्रुप को शो करते ही किसका प्रयोग कर दीजिए? दी का प्रयोग कर दीजिए। वैसे ही पंजाब तो बहुत बड़ी जगह, एक छोटा सा नाम है पंचवटी। क्या नाम है? पंचवटी। तो पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह हो गया। एक जगह का नाम है, लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? बाकी जो है वो प्रॉपर नाउन से पहले किसका प्रयोग नहीं हो? दी का प्रयोग नहीं हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो फेस्टिवल नेम है, फेस्टिवल नेम से पहले भी किसका प्रयोग नहीं हो? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग न किया जाए। फिर है हाँ, डिजीज का कोई भी नाम है उससे पहले भी द का प्रयोग न किया जाए। उसके बाद है कि गॉड जो शब्द है उससे पहले भी दी का प्रयोग नहीं किया जाए। इसको इंडिकेट किया जाता है कि जी को यदि कैपिटल लिख दिया जाए, जी यदि कैपिटल है तो वो सीधा है कि वो गॉड के लिए आ रहा है। आप दी का यूज न करें। ठीक है, दी को उसमें यूज नहीं किया जाता, या हम कह सकते हैं कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर एक लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज यानी आप समझ रहे हैं भाषा का नाम होता है, उससे पहले दी का प्रयोग ना करें। और फैकल्टी का जो नाम होता है उससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। फैकल्टी यानी जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं आपके, उनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए। क्या? अच्छा, इसको दी में लिखवाया गया था? श्योर हो? श्योर हो? लिखवाया गया था भाई?
तो आप वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये क्लियर है कि इसमें किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। वहाँ या तो मैं मिसप्लेस हो गया माइंड से, या कुछ और कुछ सोच रहा होगा, गलती से लिखवा दिया गया होगा, उसको आप हटा दीजिए। यहाँ ये श्योर है, ठीक है। माइंड पे लोड होता है तो कई बार क्या होता है, इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, इंसान ही हूँ आखिर में भी ठीक है। चलिए, फैकल्टी के नाम से पहले भी किसका प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर नाउन में देश के जगह के नाम से पहले नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनसे पहले दी का प्रयोग किया जा सकता है। प्लस किसी के नाम से पहले भी आप दी का यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि यदि वो नाम है किस कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है, तब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये सातों छः पॉइंट आपको लिखा है, 6 पॉइंट क्लियर हैं कि इनसे पहले किसी का प्रयोग नहीं होगा। 7वां जो पॉइंट है वो कहते हैं कि नॉर्मल जो डेट होती है या मंथ होता है या दिन होता है, तो उससे पहले भी आप किसका प्रयोग नहीं करें, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। उसी प्रकार मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे, या ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। तो इस प्रकार है इनका प्रयोग, दे का यूज इसमें नहीं किया जाए यदि वो डेट या वो दिन एक कोई स्पेशल नहीं हो। जैसे आपको बताया था कि इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, तो यदि ऐसा नहीं है तब तक आप उससे पहले दी का प्रयोग नहीं करें, किसी भी हाल में नहीं करें, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं और आपको क्लियर करवा देता हूं। चलिए, एक चीज़ और लिख लीजिए कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, थोड़ी सी जगह पड़ी है, थोड़ा लालची हो रहा हूं मैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी है या शरीर के अंग हैं, उनसे पहले भी आप किसका यूज़ नहीं करें, आर्टिकल का यूज़ नहीं करें। ये 8 पॉइंट यहाँ नोट कर लें। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं होगा। थोड़ा सा एक्सेप्शन, ये जगह का नाम आपको बता दिया गया। फेस्टिवल के नाम से नहीं होगा, डिजीज़ के नाम से पहले नहीं होगा, गॉड के नाम से पहले दी नहीं आएगा। केवल जो जी कैपिटल है वो इस चीज़ को शो कर देता है। लैंग्वेज के नाम, फैकल्टी का नाम, डेट, मंथ, डे, ये नाम है, इनसे पहले दी का यूज़ नहीं किया जाएगा। यदि स्पेशल नहीं है तो फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उनसे पहले भी दी का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीज़ आप नोट कर लें। अब मेरे पास जगह बची नहीं है, अब मेरे को मिटाना ही पड़ेगा। हाँ, क्लास लंबा हो गया थोड़ा सा, तो देखो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो फ्लो चल रहा है, फ्लो में हम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा आपसे, गलती आपकी, आपसे मांगो हाँ, थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखिए, थोड़ा सा और है, बीच में थोड़ी टॉपिक बचेगा। हाँ, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि आपने कहा कि जो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप किसका प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद है एक स्पेशल सी चीज़ है, वो आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जो संस्थाएं होती हैं या कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि स्कूल है या हॉस्पिटल है या पुलिस स्टेशन है या कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ क्या मैटर रहता है वो थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल का जो मेन पर्पज है वो क्या रहता है, स्कूल का मेन पर्पज क्या रहता है, पढ़ाना। उससे यदि कुछ अलग करने के लिए या यदि उस संस्था में या उस बिल्डिंग में जा रहे हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, यदि उसके मेन पर्पस के अलावा यदि कोई काम करने जा रहे हैं, तब तो उससे पहले दी का यूज होगा। जैसे स्कूल में पढ़ने सभी जाते हैं, इट्स नॉर्मल, और वहाँ पढ़ाई का काम होता है, तब वहाँ आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाए। लेकिन यदि आप अनदर किसी पर्पज से जाते हैं, तब ही उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्लियर है। नॉर्मल जो चीज़ है उसमें किसी आर्टिकल का प्रयोग उसमें नहीं किया जाए। क्लियर है। चाहे वो चर्च हो, हॉस्पिटल हो, ये चीज़ें आपको नॉर्मल है, नोट कर लेंगे आप कि स्पेशल यूज़, यदि स्पेशल यूज़ उसी को माना जाए कि वहाँ जो होता है उसके अलावा यदि कुछ किया जा रहा है।
हर्षित आप इधर ध्यान दो, इधर देख रहे हो, इधर देखो। हाँ, अदरवाइज उसमें आप आर्टिकल दे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मिस्टर राम इज गोइंग टू द कॉलेज टू मीट हिज फ्रेंड, टू मीट हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर जो ये जो काम है ये इनका रेगुलर नहीं है, कॉलेज में पढ़ने का काम होता है। तो यदि उस काम के लिए जाता, क्लास लेने के लिए जाता, तब तो हम किसी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं करते। लेकिन ये यहाँ पढ़ने के अलावा किसी अदर पर्पज से जा रहा है, तब हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। ये ऐसी संस्थाएं जैसे चर्च है, लिख लीजिए, चलिए मैं लिखा देता हूँ। चर्च है, हॉस्पिटल है, टेम्पल है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेज है, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वहाँ ये रूल लागू करना है आपको। क्लियर है। फिर अगला देखिए कि काइंड ऑफ, इसी के साथ एक नोट कर लीजिए कि काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ। आपने पहले कहा था ना कि ऑफ का जहाँ यूज करते हैं वहाँ दे का यूज, तो ये दो एक्सेप्शन के रूप में नोट कर लीजिए कि काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ का जहाँ यूज होता है वहाँ इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, वहाँ इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे याद नहीं रहे तो मैं यहाँ इसका कॉन्ट्रास्ट लिखा देता हूँ कि जैसे ऑल शब्द है तो ऑल ऑफ द यूज होगा, क्या यूज होगा, ऑल ऑफ द यूज होगा। लेकिन यदि काइंड या सॉर्ट है तब इसके बाद में यूज नहीं किया जाए। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, शाबाश। तो ये मेन ये है, और इसके बाद में ये एक्सेप्शन के रूप में यूज करना है, क्योंकि हमने नोट किया हुआ है कि वन ऑफ दी है, ऑल ऑफ दी है, तो इनके साथ ऑफ के बाद दी का यूज किया जाए, लेकिन यहाँ इसका यूज नहीं किया जाए। क्लियर है, शाबाश, वेल डन। इसके बाद आगे जो ओमिशन है वो देखते हैं। सिंपली कुछ एक दो और बचे हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, शाबाश। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं अगला रूल। हाँ, सिंपल सिंपल आएंगे, नॉर्मल नॉर्मल। अब बस थोड़ा सा उनको नोट कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस ये कि एग्जाम में कई बार पुटअप कर लेता है तो नहीं देखा हुआ होता तो वो दिक्कत कर देते हैं। तो अब कहेंगे कि आपने देखा हुआ है प्रॉपर नाउन, एक लिख लीजिए, कॉमन नाउन। इनके प्लस में यदि अपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, है ना। तो जैसे मैं लिखूं मोहन्स हाउस, ठीक है, एक मैं यहाँ लिखूं ओल्ड मैन्स हाउस, ठीक है। तो यहाँ याद रखिए कि आप प्रॉपर नाउन से पहले दी का यूज नहीं कर सकते। दी मोहन्स हाउस यानी मोहन एक प्रॉपर नाउन है, इसको आप दी का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि ओल्ड मैन ये कॉमन नाउन है तो यहाँ आप एन यानी ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये बहुत कम हमें दिखाया गया है या बहुत कम बार हमने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि यहाँ इसको नोट कर लें और यहाँ माइंड में इसको सेट कर लें। क्लियर है। फिर इसके बाद में आगे देखेंगे एक अलग सा एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, देखिए जैसे आप कहे जाएंगे इट इज, हाँ वही दे रहा हूँ तो मैं अलग से कहाँ से दूंगा तेरे को। इट इज मोहन्स हाउस, है ना। तो यहाँ आपसे आर्टिकल मांगेगा तो यहाँ आप क्या कहेंगे, क्रॉस आएगा या आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद यदि इसमें यदि मांगता है तब आप एन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, शाबाश। इसके बाद है कि यदि किसी कॉमन नाउन का, ये जो है आपकी, यदि किसी कॉमन नाउन का यदि आप ब्रॉड लेवल पर यूज करते हैं तब आप आर्टिकल का यूज न करें, इट्स बेटर। जैसे दो चार एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कहा जाए कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये एक बार पूछा भी गया है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है, मैन इज मॉर्टल। उसी, अच्छा हाँ मेरे को पता है तेरे को एग्जांपल चाहिए और दे रहा हूं। जैसे वुमेन इज मैंस मैट, ठीक है, कि वुमेन है वो
होता है क्या ऐसा? हाँ कम शुरू, बदमाशी मत करो तुम। हाँ, विश्वास तो कम ही होता है लेकिन बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वुमेन इज मैन्स मैट, ठीक है, और मैन इज मॉर्टल। तो इस प्रकार है। अब इस कॉमन, ये दोनों ही कॉमन नाउन है लेकिन इनका ब्रॉड लेवल पे यानी व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर इनका यूज किया जा रहा है। तो बेटर है कि इसके पीछे कोई आर्टिकल का प्रयोग न किया जाए, ठीक है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो पॉजेसिव कोई भी फॉर्म हो, पॉजेसिव फॉर्म हो और उसके साथ यदि बॉडी पार्ट आता है, जैसे राइट हैंड, ठीक है, तो माई राइट हैंड, ठीक है, तब भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से बस इतना ही था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना हो गया, खुश। हाँ, बस इतना ही था, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो है ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल है, यहाँ क्लियर होता है। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बची हैं बस हल्की सी, उनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है आप पर, क्लास लंबी है छोटी है वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ शाबाश, गुड। चलिए देखिए ध्यान से कि दो चीज़ें हैं। एक तो है कि जब कोई भी आर्टिकल है रिपीट होता है उसका क्या मीनिंग है, इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। अक्सर क्या है कि क्लासेस में बताई नहीं जाती, कहीं नहीं मिलेगी, बुक्स में बहुत कम दी हुआ है। आप ये ध्यान से देखिए, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल है उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे मैं कहूं कि ही इज ए बेटर क्लर्क देन ए कैशियर, देन ए कैशियर। तो यहां आप देखिए कि ए का प्रयोग एक तो क्लर्क के लिए हुआ है और एक कैशियर के लिए हुआ है। तो दो बार इसने आर्टिकल का प्रयोग किया। सिंपल सी बात है, यानी रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल हो रहा है, कोई भी आर्टिकल हो यदि रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स कि ये दो अलग अलग पर्सन को शो करना चाहता है, दो अलग अलग पर्सन को शो करना चाहता है। लेकिन यदि ये एक ही पर्सन के बारे में कहता तो ये एक आर्टिकल का एक बार प्रयोग करता, अलग अलग प्रयोग नहीं करता। जैसे मैं कहना चाहूं कि इसका तो सेंस ये निकलेगा कि वो कोई जैसे किसी दूसरे क्लर्क से बेटर है, किसी दूसरे क्लर्क से, या क्लर्क बेटर है कैशियर से, ठीक है। लेकिन यदि ये एक ही यूज करता तब इसका मतलब है कि वो व्यक्ति है वो क्लर्क होना चाहिए, कैशियर नहीं होना चाहिए। यानी उसमें जो क्लर्क है उसके गुण अच्छे हैं, कैशियर के गुण अच्छे नहीं है। बात समझ में आई? हाँ, यदि रिपीट हो रहा है तब, रिपीटिशन में यदि दो बार आर्टिकल यूज कर रहा है इसका मतलब पर्सन अलग अलग है, पर्सन है वो अलग अलग रख के सोचिए। और यदि एक ही आर्टिकल का प्रयोग कर रहा है इट मीन्स एक ही पर्सन है, उसको दो जिम्मेदारियां दी गई हैं या दो दायित्व वो निभा रहा है। क्लियर है? जैसे द प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, कॉल्ड मी। यहां आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है लेकिन नाउन दो है, प्रिंसिपल क्लास टीचर। तो आप ये समझ जाए कि यहां पर्सन कितना है, एक ही है, एक ही पर्सन की बात की जा रही है। ये रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे यहां भी कोई समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं आप, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, इसी को बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल रिपीट होता है। मिटा दो इसको, गुड, शाबाश। हाँ, अब वो दूसरी चीज, दूसरी जो चीज है वो क्या कहती है, ध्यान से देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल थोड़ा सा समझ लीजिए बस, ज्यादा कोई इसमें लोड आवश्यकता नहीं है। देखिए आपके पास है ऑप्शन कितने हैं आपके पास, ए है, एन है, डी है और क्रॉस है। ये चार ऑप्शन बचते हैं और चार ही ऑप्शन एग्जाम में होते हैं। ये भी तो क्लियर है ना कि ऑप्शन चार ही हैं और चार ही होते हैं, ठीक है।
अब आपको इनका यूज कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाना चाहता हूं। उसकी प्रोसेस क्या है देखिए ध्यान से। तो यूज करने की प्रोसेस याद रखिए कि सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए या सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए दी को, फिर आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एन को, फिर आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ए को, और तीनों ही नहीं आए जब 4 नंबर पे आपका क्रॉस आना चाहिए। ये जो है ये यूज की प्रोसेस है। यानी यदि आपके पास ऐसा कोई वर्ड है जिसमें कि आपको यूज करना है, तो आप सोचने का जो अपना प्रोसेस है, माइंड सेट है, वो इस तरीके से रखेंगे कि आपका सबसे पहले दी का यूज, जैसे अर्थ है, ठीक है, हम इसमें सीधे क्या करते हैं दी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि हम इस तरीके से सोचते तो इसमें एन भी तो आ सकता ना, एन भी तो आता ना, दी तक हम पहुंचते ही नहीं, लेकिन इसमें क्या आता है दी आता है। तो इसलिए जो प्रोसेस है वो यहां से शुरू कीजिए। पहले दे आता है तो ठीक है, दे यदि फिट नहीं हो रहा तब क्या है, एन पर सोचिए, एन फिट नहीं हो रहा तो ए पर सोचिए, ए भी फिट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्रॉस आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अपना आर्टिकल का जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अलावा यदि कोई आप में उत्सुकता हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए या डायरेक्ट कॉल करके पूछिए, आपको श्योर सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो जल्द ही आपके सामने लेके हाजिर होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।